Yes, dear students, today we will discuss about organic reactions. In this topic, in this video, we will see different type of topics that includes organic reactions, substrate, reagent, intermediate, nucleophile, electrophile, and type of solvent. Yes, dear students, before starting the topic, first of all, I would like to say that if we want to understand about the mechanism of a particular reaction, then we have to know these topic first. If we know all these, it will be easy to understand the mechanism of a chemical reaction. So first of all, we see organic reaction. You know, when a reaction takes place, there a substrate molecule attacked by a reagent and form a intermediate. This intermediate again turn to product. So what is substrate, what is reagent, what are intermediates, and what type of product will form, we will discuss in this video. So first of all, we see what is reagent. A reagent is that reactant which attack on the substrate molecule. यानी एक रिएजेंट जो होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपली यहां हम रिएजेंट, दो प्रकार के रिएजेंट हम यहां पढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल में बी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज लाइक CH3+ कर दीजिए या कार्बोकेटाइन कर दीजिए, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ऑल मेटल आयंस जितने भी चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। क्लियर? अब हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो सकता है, और ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो सकता है। जिसके पास लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर दे करके भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के रूप में काम कर सकता है। तो इसका अगर एग्जांपल इसके देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं, कौन कौन सा हो गया? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा होगा आपका लोन पेयर, या हम यहां कह दें न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल स्पीसीज कौन से होंगे? जो लोन पेयर कंटेनिंग होंगे। जैसे नेगेटिव की अगर बात करें, OH- हो गया, और जनरली H2O जिसके ऊपर लोन पेयर है, NH3 ये हो गए। ठीक इसी प्रकार अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है वो हो सकता है AlCl3, क्योंकि इसके एल्यूमिनियम के पास 3 बॉन्ड कोवेलेंट बना रखे हैं, तो ओनली इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एसिड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और लुईस एसिड। जबकि इसमें जब इसमें लुईस एसिड आ गया तो इसमें क्या लिखेंगे? लुईस बेस। आई थिंक इलेक्ट्रोफाइल
और न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज AlCl3 इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, और एनी लेविस एसिड भी इसके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम न्यूक्लियोफाइल को देख सकते हैं। अब जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे उस रिएक्शन में सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल काम आने वाले हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ सोलवेंट। हाँ, इससे पहले हम देखें तो इंटरमीडिएट जो बनता है जब भी कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में थोड़ी से समय के लिए यानी कि बहुत ही कम समय के लिए एक स्टेट बनती है जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं। और ये इंटरमीडिएट आपने 11th क्लास में पढ़े हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। साथ ही साथ आपने बेंजाइन पढ़ा है, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन, ये सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट है। लेकिन यहाँ हम केवल बात करेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल, जो इस क्लास में जो कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। अब हम इसके अलावा एक ट्रांजिशन स्टेट भी होती है, इंटरमीडिएट के रूप में एक ट्रांजिशन स्टेट भी होती है, या हम ये कहें कि कुछ रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट भी इंटरमीडिएट के रूप में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ सोलवेंट। अगर सोलवेंट की बात करें तो सोलवेंट दो प्रकार के होते हैं, पोलर सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोलवेंट। अगर पोलर सोलवेंट्स को देखें तो पोलर सोलवेंट्स में जो भी एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्रेजेंट। जबकि इसमें क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में देयर इज नो EN डिफरेंस इज नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो CH3 CH2 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 दैट इज हेक्सेन। अगर ये N हेक्सेन है तो हम इसके में किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं बेंजीन में ऑल कार्बन आर सेम, सो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके अलावा आप लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन और वी कैन से ईथर is also non-polar solvent। ईथर का जनरल फॉर्मूला ROR। नेक्स्ट है पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, वन इज प्रोटिक पोलर सोलवेंट, प्रोटिक पोलर सोलवेंट एंड एप्रोटिक पोलर सोलवेंट। और प्रोटिक पोलर सोलवेंट की अगर बात करें तो वो सोलवेंट जो कि H+ आयंस लेते हैं, जैसे HOH वाटर में आप देखेंगे, जैसे ROH ये भी एसिडिक H+ आयन दे सकता है, और CH3COOH एसिटिक एसिड प्रोटिक सोलवेंट रूप हो सकता है। अब अगर बात करें एप्रोटिक, यानी कि जो सोलवेंट H+ आयंस दे सकता है वो प्रोटिक सोलवेंट कहलाता है। लेकिन अगर बात करें एप्रोटिक सोलवेंट्स की तो ऐसे सोलवेंट्स किसी प्रकार का प्रोटॉन नहीं देते हैं, डू नॉट गिव H+ आयंस। जब H+ आयंस नहीं देते हैं फिर भी ये पोलर हैं, इस कैसे बताया जा सकता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर आप लें तो हम ये कह सकते हैं CH3 C+O CH3। एसीटोन आपका क्या है, पॉलीप्रोटिक एप्रोटिक पोलर सोलवेंट है। इसी प्रकार आप DMSO डाई मिथाइल, यानी इस X या कार्बन की जगह अगर S कर दें तो हमारा बन जाएगा दैट इज CH3S+O CH3 डाई मिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। इसी प्रकार थर्ड हम दे सकते हैं CH3 and
कार्बन CH3NH C डबल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड DFA, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसी प्रकार अगर इस हाइड्रोजन को अपन CH3 के द्वारा रिप्लेस कर दें तो CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसे क्या कहेंगे, कहते हैं डाईमिथाइल एसिटेमाइड, डाईमिथाइल एसिटेमाइड डाईमिथाइल एसिटेमाइड DMA। तो जब भी किसी एरो के ऊपर आता है DFA, DMSO, DMA, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होना है, ये एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के रूप में बिहेव करेंगे। आई थिंक प्रोटिक और एप्रोटिक के बारे में समझ गए होंगे। ओके।